आज आपने जोश ऊपर करने वाली एक बात कर दी अनिल जी। एक्चुअली वहीं से शुरुआत करते हैं। आप कह रहे हैं कि आज अच्छा दिन हो सकता है। कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? क्यों आपको दिख रहा है कि आज खरीदारी आपको आ सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। हफ्ते की शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर Absolute. सवाल नहीं हो सकता, इससे बेहतर माहौल नहीं हो सकता। अच्छा। और आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया इस माहौल में, वीकेंड पर शुक्रवार को तो Exactly. हमने कुछ अच्छा तो आया नहीं ऐसा? हाँ मतलब शुक्रवार को तो 200 पॉइंट निफ्टी पर, और शुक्रवार को तो ऐसा सेशन था जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल स्पेशली एचएनआई याद नहीं रखना चाहेंगे, sir. क्योंकि 3-3% आपके मिड कैप स्मॉल कैप घटे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाइए 2 से 3% की कमजोरी हुई है, थोड़ी रिकवरी के बाद भी 2% घटे हैं। करेक्ट सर। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई है वीकेंड पर, शुक्रवार को 3:30 के बाद। अच्छा। और इसीलिए मुझे लगता है कि दीप खरीदारी का वक्त आ रहा है। ओके। हाँ तो और खरीदारी का वक्त क्यों आ रहा है, उसके कुछ कारण हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण जो टॉक ऑफ द टाउन है, शनिवार सुबह ईरान और इजराइल के बीच में जो हमले हुए, पहला कारण ये कि तनाव कम होने के संकेत आ रहे हैं। आप सोचेंगे लड़ाई हुई और फिर भी तनाव कम कैसे? ऐसा कैसे? पहला, इजराइल को एक काउंटर अटैक करना था जी, ये काफ़ी समय से ड्यू था। वो ईरान ने जो किया था पहले, ईरान ने किया था और उन्होंने बोला करेंगे, और उसकी अनुमति अमेरिका ने दे रखी थी कि एक बार तुम भी मार के आ जाओ, है ना, हिसाब बराबर कर लो, ठीक है ना। तो वो अलग बात है, कौन 3 थप्पड़ मारता है, कौन 1 थप्पड़ मारता है, वो गिनने में हम नहीं बैठेंगे, किसने कितनों को मारा, इसने 200 छोड़ी, उसने 200 मार ली, वो जाने दीजिए। लेकिन एक आक्रमण करने की जरूरत थी ताकि मामला सेटल हो, वो हुआ है, पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात इस आक्रमण में क्या हुई थी, इजराइल ने संयम बरतते हुए तेल और न्यूक्लियर दोनों साइड्स पर हमले नहीं किए। अगर तेल पर करता या न्यूक्लियर साइड पर करता तो इसका मतलब ये कि है ना, वो ये वाकई में बदला है ना, करने वाला है, सिर्फ दिखाने वाला नहीं है। जो उन्होंने बदला लिया ना, वो दिखाने वाला लिया है, दिखाने वाला बदला है ये बात। तो हाँ, वो है ना, सिंबॉलिक है कि हमने बदला ले लिया और हम भी कुछ ले लिया, वैसा हाल है। मतलब अगर वाकई में उनको कुछ बिगाड़ना होता तो जो ईरान ने किया उससे कहीं ज़्यादा करते, करेक्ट, वो नहीं किया। अब अच्छी बात ये, और अमेरिका के भी स्टेटमेंट आया कि मामला खत्म। अब वो दुनिया का दादा है, वही डिसाइड करता है कौन लड़ेंगे कौन रुकेंगे। कई बार होता है ना, 2 लोग लड़ रहे होते तो अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में तो सरपंच के पास जाएंगे गांव में कि भाई ये लड़ रहे हैं, इनको सुझाना 2 परिवार को, और नहीं तो इधर हमारा दादा ये या 2 गुंडे लड़ रहे होंगे तो सभ्य आदमी लड़ रहे होंगे तो सरपंच के पास जाएंगे, गुंडे लड़ रहे होंगे तो उस शहर के बड़े गुंडे के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये वैसे हाल है, बड़े गुंडे के पास पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका भाई लड़ाई खत्म करो। तो संभावना पूरी है, और ईरान ने भी कोई एक भी स्टेटमेंट वापस ऐसा नहीं दिया है जिससे ये लगे, और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट अरब देशों की तरफ से आ गया कि नहीं होना चाहिए, तो मतलब बस मामले को खत्म करो। अब इन सब के बीच में मैं बार बार एक ही चीज़ कहता था दीप, कि हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही जगह है। कौन लड़ेगा, कितना लड़ेगा, क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन एक ही जगह है। वो सॉल्यूशन है कच्चे तेल के दाम। कच्चे तेल के दाम $4 बढ़कर $73 पर आ गए। ये अच्छा संकेत है। हमें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि कच्चा तेल ना बढ़े, बस। जब तक हमारी सोलर, हाइड्रो, रिन्यूएबल, ये सारी विंड एनर्जी, ये सब जब तक रेडी ना हो तब तक कच्चा तेल नीचे रहे, बस उतना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा, जो पहला और सबसे बड़ा एक जो तलवार लटकी थी वो खत्म। नंबर 2, इस रिजल्ट सीजन में पहली बार हमारे बाजारों में 2020 के बाद जो करेक्शन आया वो फंडामेंटल रीजन से आया। और मैंने कहा कि पहली बार रिजल्ट सीजन को और कंपनियों के नतीजों को लेकर डर लग रहा था। अब इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या नतीजों का बुरा दौर खत्म हो चुका है? क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं। तोड़फोड़ तो मैं नहीं कहूँगा ऐसा कि भी स्टॉक 5 से 10% भाग जाए, लेकिन अगर कम अच्छे नतीजों पर भी एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक अगले 4-5 सेशन में 5-7% बढ़ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये निफ्टी को भी सपोर्ट देगा और बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट देगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आईटी और बैंक रिजल्ट्स के बाद ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों निफ्टी में हैवी वेट है। 6 स्टॉक दोनों के निफ्टी में, राइट, और हैवी वेट है। इधर टीसीएस इन्फोसिस है, इधर एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक है। 4 टॉप 5 में से 4 स्टॉक इन दोनों सेक्टर के। और अगर रिलायंस भी वापस उस पर चलना शुरू कर दे, आज एक्स डेट भी आ गई उसकी बोनस की, तो उसको भी अब 2600-2700 से नीचे की ज़्यादा मंदी नहीं है। सो ये रिजल्ट सीजन का शायद बुरा दौर खत्म होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि अब निफ्टी में बड़े रिजल्ट कौन से बचे हैं? आईटी आ गया, आपका बैंक आ गया, आपका एफएमसीजी आ गया, खाली एक एसबीआई बचा है। बड़े रिजल्ट में एक जो इम्पैक्ट डालने वाला है जो पूरे सेक्टर पर, वो एसबीआई बचा है। इसके अलावा तो अब रिजल्ट सीजन में दिग्गजों में एक्सीडेंट होने की चांस कम है। छोटे मोटे तो हो सकता है, क्या मिड कैप्स वगैरह में तो एफएन वाले स्टॉक्स तो कोई हो सकता है, बट लार्ज कैप्स में अब नंबर्स कमज़ोर आने के चांस कम है, वहाँ एक्सीडेंट नहीं होंगे। तो ये दूसरी चीज़, ये कंफर्ट आ रहा है कि रिजल्ट सीजन की। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये रिजल्ट सीजन कमोबेश कम रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सेकंड हाफ बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक इस बार क्या फेस्टिव सीजन थोड़ा आगे सरक गया, लेट आया। दूसरा, पिछली बार इलेक्शन के टाइम के पहले का वक्त था,
जो लोकसभा चुनाव थे, तो उस समय भी थोड़े बिजनेसेस में एडजस्टमेंट होता है, ऑर्डर्स कम मिलते हैं, कंजम्पशन कम थोड़ा बहुत होता है। सो हो सकता है अगले 6 महीने रिजल्ट के लिहाज से उतने बुरे ना हो जो इस रिजल्ट सीजन में हम बैठे हैं बहुत मुंह फुला के। तो उस हिसाब से ये बुरा दौर खत्म होने के चांस है। तो 2 ये बड़ी चीज़ें हुई। तीसरा डर क्या है आपका? रोज सुबह आके ये 1 लाख करोड़ बेचने वाले एफआईज पूरे 1 महीने में 1 लाख करोड़ बेच चुके हैं। एफआईज की बिकवाली खत्म तो नहीं, लेकिन कम होने के संकेत जरूर आ रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। ये कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दीप। इस महीने अब तक 1 लाख करोड़ की कैश में बिकवाली की एफआईज ने जी। ठीक है। लोकल फंड ने 97,000 करोड़ की खरीदारी की, सामने 97,000 पूरा मैच किया है, जोर लगा के आओ हम लेते हैं। ठीक है, पिछले 2-3 सेशन से पिछले पूरे हफ्ते में बेचे, उसके बावजूद इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। तो नेट डीप इस महीने 27 सितंबर से लेके अब तक देखेंगे ना इस सीरीज के, तो नेट स्टॉक फ्यूचर्स में तो अब एफआईज लॉन्ग हो चुके हैं 300, मतलब नेट खरीदारी हो चुकी है 300 करोड़ की, 285 करोड़ की, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स नहीं बेच रहे। अल्टीमेटली एफआईज भी आकर पैसा स्टॉक में लगाते हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में बेचना उन्होंने कम किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने 82-83% से पोजीशन काट के 37% पे ले आए, राइट। तो पोजीशन काफ़ी, तो कैश में बिकवाली की स्पीड कम की है। जो 5,000 करोड़ प्लस की बिकवाली होती थी वो अब 2,500-3,000 करोड़ की रेंज में आ गई है। एक ज़माने में तो 8-10 हज़ार करोड़ के भी झेलते थे हम। तो एक तो कम हो गया, दूसरा एफएनओ में अब नहीं बेच रहे। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन लिमिट में आ गई 35-37%, जो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रखती। तो ये सारे संकेत है जो, और ओपन इनका जो पोजीशन है घटकर 37%। सो ये थोड़ा सा एक कंफर्ट है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आज से खरीदना शुरू कर देंगे या अब मूड बदल गया है, लेकिन कम से कम बेचना कम किया। अगले 2-3 सेशन अब वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की संभावना आपके लिए बन जाती है एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में। सो आई थिंक थोड़ा वो प्रेशर भी कम होता दिख रहा है। तीसरा ही है, ठीक है, तो दो बार रिटेल का पैनिक हो चुका है रिटेल एजेंट ने। सबसे बड़ी चीज़ क्या बदली मालूम है जी? मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ अभी आजकल, सवाल बदल गया। पहले मार्केट करता था, पहले सवाल है सर क्या लेना है, क्या खरीदें, टाइम आ गया ले। अब मूड बदल के सवाल ही बदल गया। सब कुछ बेच दूं, खाली कर दूं, अभी प्रॉफिट हो रहा है, बेच दूं क्या, और गिर जाएगा क्या, खत्म हो गया तेजी, सवाल बदल गए। सो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब नीचे नहीं जा सकता है। अगर 100 में से 98 लोग मंदी में, तो मंदी नहीं हो सकती, लेकिन सेंटीमेंट वाइज जो करेक्शन होना चाहिए वो हो गया। और प्लस आप सोशल मीडिया पे देख लो, सोशल मीडिया पे जितना भला बुरा लोग ज़्यादा आपको कहने लगे हैं, मीम्स बनाने लगे, वीडियो बना के, वो जो परजीवी होते हैं जो दूसरे के वीडियो पे, ट्रोल इंडेक्स जो है, ट्रोल इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है ना। तो ये सारे सेंटीमेंट वाइज करेक्शन के लोग, सब लोग मंदी के मूड में आ गए। दिक्कत ये है, और अब सबको 23,000 और उसके नीचे की भी टारगेट लगे। किसी को 21,000 के टारगेट लगते हैं कि इलेक्शन के दिन के लोज के, किसी को बजट के आसपास के 23,000 के टारगेट लगते हैं। सो सबके टारगेट, अच्छा चार्ट्स पे मार्केट अच्छे खासे और सोल्ड है सब चार्ट्स के। नेचुरली चार्ट वालों का तो सिस्टम ही ऐसा ही, वो प्राइस और वॉल्यूम एक्शन पे चार्ट बनते हैं, तो उनके आ रहे हैं लोग। वो कहते हैं कि वो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ट्रैक करते हैं वो ओवरसोल्ड हो रही है। पिछले 9 में से 8 दिन निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है आपका, सिर्फ एक दिन 100 पॉइंट बढ़ा दी, बाकी 9 से 8 दिन 104 में बंद हुआ नीचे। टॉप से निफ्टी आपका घट चुका है 2200 पॉइंट, यानी कि लगभग आप समझिए कितने 8-9% घट चुका है। बैंक निफ्टी आपका टॉप से 4,000 पॉइंट घट चुका है, 8% का करेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी में, 9-10% का करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में। तो ये पैनिक है एक्चुअली, जो काफ़ी हद तक है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल अब यहाँ से नहीं घट सकते और नीचे नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको सेंटीमेंट भी देखना पड़ेगा। और आखिरी जिस चीज़ की वजह से करेक्शन बड़ा आया भारतीय बाजारों में, एक तो पहले यह था कि महंगे वैल्यूएशन और ख़राब रिजल्ट, और दूसरा एफआईज की सेलिंग। सो ये हम डिस्कस। अब महंगे वैल्यूएशन और ख़राब रिजल्ट का जो आज तक मामला, ये बड़ी चिंता थी, इसमें कोई डाउट नहीं। कई शेयरों में 30 से 60% तक की करेक्शन आ जाए। अब समझो एचएएल 50-60% घट जाए, तो एचएएल क्या कंपनी खराब है? नहीं। क्या एचएएल के ऑर्डर सारे जो कैंसिल हो गए इतने आए थे, क्या 7-8-10 साल का काम धंधा नहीं है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है? सबका जवाब ना है। खराब क्या था? भाव ज़्यादा हो गया था। अगर भाव करेक्ट हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एचएएल का, अगर 40% एचएएल घट जाए टॉप से, कोचिन शिपयार्ड आधा हो गया, तो क्या है? ऐसा थोड़ी कि कंपनी में ताला लग गया, बंद हो गए। सो आपको उस भाव में महंगा लगता था, अब जो भी जिसमें भी आपको लगे वैल्यूएशन अब ठीक आ रहे हैं, तो वैल्यूएशन अब सस्ते हो गए। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मजबूत फंडामेंटल वाले रिजल्ट, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी है, प्रॉफिट विजिबिलिटी है, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वो स्टॉक अब आपको खरीदारी का मौका दे रहे हैं। समझ गया। और कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें एक आध क्वार्टर खराब होने की वजह से इस बार पनिशमेंट हो रहा है, लेकिन जिनके अगले 1-2 क्वार्टर कोई खराब नहीं होने वाले हैं, उनमें अब खरीदारी का मौका आ रहा है। ये 5 चीज़ें हैं जो आपको आज गोट के पी लेनी है।